ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन आज हम सभी से कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरी शक्ति के साथ कहिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज इस आराधना में हम जिस भी स्थिति में आए हैं, चाहे हमारी जिंदगी में दुख तकलीफें भर चुकी हो, चाहे हम आज आंसू लिए इस आराधना में आए हों, चाहे हम टूटे हुए उदास भाव से प्रभु के पास आए हैं, आइए हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। आज प्रभु हमसे कहता है कि दुख तकलीफ़ों का अंत क्या होगा, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दुख तकलीफ़ें कितनी बड़ी है, परंतु ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। हमारी दुख तकलीफ़ें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो एक समुद्र की तरह हमें डुबाने के लिए हमारे पीछे हो, चाहे वो आग की तरह हमें जला देने के लिए हमारे पीछे हो, परंतु अग्नि हमें जला नहीं पाएगी और समुद्र हमें डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर है। आइए इन वचनों पर विश्वास करें प्यारे विश्वासियों। ईसाई होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होगा, परंतु इसका अर्थ ये है कि दुख तकलीफ़ों का, बीमारियों का हम पर कोई बस नहीं होगा। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए फिर एक बार कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 4 में कहता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस समय हम दुख में हैं तो आइए हम आनंद मनाएं, क्योंकि पिता ईश्वर हमें अपने पंखों के नीचे संभालता है और उसके पैरों के नीचे हमें शरण स्थान प्राप्त होता है। आइए उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 और 10 में कहता है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हमने जब भी ऐसा महसूस किया कि हमारे आंसुओं को, हमारे कष्टों को देखने वाला कोई नहीं, किसी को हमारी चिंता नहीं, प्यारे विश्वासियों, प्रभु है जो निरंतर उन सभी समय में हमारे साथ था, जिसने हमारे आंसुओं का, हमारे विपत्तियों का लेखा रखा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम प्रभु से कहें कि प्रभु आज हम आंसू बहाते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें अपार हैं प्रभु, परंतु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ही हमें दृढ़ बनाता है प्रभु, तेरा साथ ही हमें शक्ति प्रदान करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे दिल से हम प्रभु से ये कहते हुए इस गीत को गाएं। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान भी तुझसे है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो मैं रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, सिर्फ तुझ पर भरोसा भी तुझ में है मेरा। घर बिखरा संभाल लेना प्रभु।
प्रभु। तू संभाल देगा घर टूटा मैं हूँ, तेरे तू पास संभाल लेगा घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल देगा घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम पूरे हृदय से प्रभु को पुकारें, क्योंकि आज तक ऐसी कोई वाणी नहीं जिसने प्रभु को पुकारा और जो निरुत्तर रह गई हो। आइए पूरे हृदय से हम प्रभु का नाम पुकारें, प्रभु से कहें कि प्रभु, हम जानते हैं कि विपत्तियों का हम पर कोई बस नहीं, परंतु कई बार हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं प्रभु, और हताश होकर हम अपना विश्वास खो देते हैं। प्रभु, इन सभी क्षणों में हमारा बल बन जाइए। प्रभु, हमें शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई विपत्ति नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो आपके सामने टिक सकती है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु एक इम्मानुएल ईश्वर है जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं। हर विपत्ति में, हर परेशानी में, हर दुख की घड़ी में वो हमारे साथ रहते हैं। आइए उन पर विश्वास करते हुए हम मन ही मन प्रभु को पुकारें। पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 और 4 में हमसे कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार चील जब अपने चूज़ों को उड़ना सिखाती है तो वह उन्हें अपने पंखों पर ले जाकर ऊंचाई तक उड़ती है और उन्हें ऊंचाई पर छोड़ देती है, परंतु उन्हें गिरने नहीं देती। ज़मीन से पहले ही वह उन्हें बचा लेती है, और वो ऐसा कई बार करती है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीख सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हर एक दुख का कारण है। प्रभु कभी भी हमारा विनाश नहीं चाहता, प्रभु कभी भी हमें दर्द देना नहीं चाहता, परंतु उन दुख तकलीफ़ों के द्वारा वो हमारे जीवन में अपने महान कार्य करना चाहता है, अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। प्यारे विश्वासियों, इस समय आइए हम दुख में हताश ना हो, बल्कि इस दुख की घड़ी में भी प्रभु की स्तुति करें। जिस प्रकार अय्यूब ने दुख में भी प्रभु की स्तुति की थी और अपने मुख से एक शब्द प्रभु के विरुद्ध नहीं निकाला था, आइए हम भी इस समय प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जिस प्रकार अय्यूब ने किया, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कई सारे व्यक्तियों ने किया, जिस प्रकार माता मरियम ने निरंतर अपने जीवन में प्रभु की आराधना की। आइए हम भी इस समय अपने दर्द में प्रभु की आराधना करें और पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। बिखरा सा हूँ, संभाल देगा घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल देगा घर टूटा
छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम आइए प्यारे विश्वासी, पूरी शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति करें। अपने आंसुओं के द्वारा, अपने दुख भरी आंखों के द्वारा, अपने दर्द के द्वारा, अपने शारीरिक कष्टों के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, छिपाएगा मुझे, मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। सभी चीजों तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। विश्व तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, यीशु, यीशु,